नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक हम 3 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम लोग को तो संख्या मालूम नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाबू, सबसे पहले हम हल और मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या हम लोग मान लेंगे बाबू x, ठीक। नीचे से लिखेंगे और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 27 माइनस का x हो जाएगा। अब ये कैसे आया तो पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि पहली संख्या है, ठीक ना, पहली संख्या और प्लस के दूसरी संख्या, इस दोनों का योग जो दिया है बाबू, कितना दिया है बाबू, तो 27 दिया है, ठीक ना। तो हम लोग क्या किए हैं कि मान लिए हैं कि पहली संख्या x है, ठीक ना, बराबर 27। तो देखिए x प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ना। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 माइनस के x हो जाएगा। इसलिए हम लोग मान लिए कि दूसरी संख्या 27 माइनस के x है, ठीक ना। और नीचे से लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोला है कि दोनों संख्या का गुणनफल, बोला क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल 182 है। माने पहली संख्या और दूसरी संख्या जब हम गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, ठीक ना। तो लिख लेंगे कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या है 27 माइनस के x, और इस दोनों को गुना हम करते हैं तो 182 आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए x का गुना दोनों में करना है, ठीक ना। तो x का गुना जब 27 में करेंगे ये हो जाएगा 27x, फिर x का गुना जब माइनस x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब प्लस का है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का बराबर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम बड़ी घात वाला को लिख लेंगे, तो लिख लेंगे माइनस का x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाला के बाद होता है x वाला, है ना। तो प्लस का क्या है 27x है और माइनस का 182 आ जाएगा फिर, और बराबर क्या है बाबू, 0 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ माइनस को हटाने के लिए सभी में हमको माइनस से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो लिख लेंगे कि माइनस से पूरे में गुना करने पर, ठीक। तो देखिए जो माइनस अगर हम गुना करेंगे तो माइनस वाला जो हो जाएगा वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में होगा क्या आ जाएगा बाबू, माइनस में आ जाएगा, ठीक ना। अब ये भी माइनस में तो क्या आ जाएगा बाबू, प्लस में आ जाएगा, बराबर क्या बच गया, 0। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है बाबू, हम लोग को गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का क्या नियम है, तो गुणनखंड करने का नियम होता है प्रथम पद गुने तीसरा पद, ठीक ना। अब देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो हम लिख लेंगे 1। तीसरा पद कितना है बाबू, 182 है। जब हम गुना करते हैं तो 182 आता है। तो हमको दो ऐसे संख्या चुनना है जिसको गुना करने पे 182 हो लेकिन जोड़ने पे माइनस का 27x हो। अगर हम 14 और 13 को अगर हम गुना करते हैं तो बाबू 182 आता है, ठीक ना। और माइनस का 14 और प्लस का माइनस का 13, अगर इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो माइनस का 27 आ जाता है, ठीक ना। तो हम माइनस 27 के जगह पे लिख सकते हैं माइनस 14x प्लस के माइनस के 13x, ठीक ना। तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x, अब प्लस का लास्ट में क्या है 182 है, बराबर का हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहले 3 पद था, अब 4 पद आ गया। दो पद को अलग कर लीजिए। हम दो पद को अलग कर लिए। अब इस दोनों पद में हमको कॉमन लेना है। कॉमन का क्या मतलब है, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, तो दोनों में जो होता है हम कॉमन ले सके, है ना। तो इसके पास 1 गो है, इसके पास 2 है, तो हम एक गो एक्स कॉमन ले लेंगे। तो इसके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स बच जाएगा। माइनस है तो माइनस, फिर एक्स इसमें से बाहर निकल गया था, क्या बचा बाबू, 14 बचा, ठीक ना। माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे हम 13 कॉमा ले लेंगे, ठीक ना।
तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x बचेगा। देखिए माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। 13 से 182 में भाग करेंगे तो 14 से कटेगा, है ना। बराबर क्या दिया है, 0, तो हमने लिख दिया 0। अब जो 2 बार है उसको एक बार लिखिए, तो लिखेंगे x माइनस के 14, फिर क्या बच गया, x माइनस के 13, बराबर क्या है 0, तो हमने लिख दिया 0। तो लिखेंगे बाबू कि यदि यहाँ पे 14 होगा, x माइनस 14 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या आ गया बाबू, 14। फिर लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या आ गया बाबू, 13, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे कि अतः दो संख्याएं 14 और 13 है। तो ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।